नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत में जब भी आप हवाई सफर की चर्चा करते हैं तो बरबसी सबसे पहली तस्वीर आपके दिमाग में जो आती है वो होती है एयर इंडिया की। वो एयर इंडिया जो अब तक भारत सरकार की सबसे बड़ी हवाई सेवा हुआ करती थी, लेकिन अब ये एयर इंडिया शायद एयर टाटा या टाटा एयर के नाम से जानी और पहचानी जाएगी। जी हाँ, एयर इंडिया को भारत सरकार ने फाइनली टाटा ग्रुप को सौंप दिया है, यानी 100% शेयर टाटा ग्रुप को बेच दिया गया है। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि एयर इंडिया की घर वापसी हुई है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। एयर इंडिया की ये तस्वीर बदल जाएगी, शायद तस्वीर के साथ साथ तकदीर भी। एयर इंडिया भारत की सबसे बड़ी हवाई सेवा के रूप में जानी जाती है, लेकिन अब सरकार ने इसकी 100% हिस्सेदारी टाटा ग्रुप को बेच दी है। टाटा ग्रुप के टाटा सन्स ने इसे खरीदा है और इसी के साथ ही एयर इंडिया पर टाटा सन्स का मालिकाना हक हो गया है। एयर इंडिया के लिए जो कमेटी बनी थी उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल और एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। एयर इंडिया का रिजर्व प्राइस 15 से 20 हजार करोड़ रुपए तय किया गया था। टाटा ग्रुप ने स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह से करीबन 3000 करोड़ रुपए ज्यादा की बोली लगाई थी। इस तरह करीब 68 साल बाद एयर इंडिया घर वापसी कर रही है। एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी। उसके बाद से ही ये अनुमान था कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया को खरीद सकता है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एयर इंडिया की घर वापसी हुई है, तो इसके पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। एयर इंडिया को 1932 में टाटा ग्रुप ने ही शुरू किया था। टाटा समूह के जेआरडी टाटा इसके फाउंडर थे। वो खुद पायलट थे, तब इसका नाम टाटा एयर सर्विस रखा गया। 1938 तक कंपनी ने अपनी घरेलू उड़ानें शुरू कर दी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे सरकारी कंपनी बना दिया गया। आजादी के बाद सरकार ने इसमें 49% हिस्सेदारी खरीदी और फिर इस पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण हो गया। इस डील के तहत एयर इंडिया का मुंबई में स्थित हेड ऑफिस और दिल्ली का एयरलाइंस हाउस भी शामिल है। मुंबई के ऑफिस की मार्केट वैल्यू 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मौजूदा समय में एयर इंडिया देश में 4400 और विदेशों में 1800 लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट कंट्रोल करती है। भारी भरकम कर्ज से दबी एयर इंडिया को कई सालों से बेचने की योजना में सरकार फेल रही। सरकार ने 2018 में 76% हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली मंगाई थी। हालांकि उस समय सरकार मैनेजमेंट कंट्रोल अपने पास रखने की बात कही थी। जब इसमें किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई तो सरकार ने मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ इसे 100% बेचने का फैसला लिया। हाल में विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि 15 सितंबर के बाद बोली लगाने की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। एयर इंडिया को सबसे पहले बेचने का फैसला साल 2000 में किया गया था। ये वही साल था जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने मुंबई के सेंटोर होटल सहित कई कंपनियों का विनिवेश किया था। उस समय अरुण शौरी विनिवेश मंत्री थे। 27 मई 2000 को सरकार ने एयर इंडिया में 40% हिस्सा बेचने का फैसला किया था। हालांकि तब से पिछले 21 साल से एयर इंडिया को बेचने की कई बार कोशिश हुई, पर हर बार किसी न किसी कारण ये मामला अटकता रहा और अब फाइनली मोदी सरकार एयर इंडिया को टाटा ग्रुप के हवाले कर चुकी है। तो अब एयर इंडिया को उड़ाने की जिम्मेदारी टाटा ने उठा लिया है। अब कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया। तो आपको बता दें कि ये कोशिश साल 2000 से ही शुरू हुई थी। वहीं जब मनमोहन सरकार थी तब भी इसके शेयर बेचने की कोशिश हुई थी, लेकिन उस समय कोई खरीदार नहीं मिला था क्योंकि पूरी दुनिया आर्थिक मंदी झेल रही थी। वहीं अब टाटा ने इसके 100% शेयर खरीद लिए हैं और एयर इंडिया पुनः उसी ग्रुप के साथ में चली गई है जिसने इसे शुरू किया था। इस खास स्पेशल खबर में इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।